ओमवीर। देखो क्या है ओमवीर, ओमवीर है, इसको इक्वल टू लगा दो, V इजिकल टू आई आर हो गया, यही ओम्स लॉ है। ओमवीर, ओमवीर याद करने का तरीका है। हेलो बच्चों, कैसे हैं? वेलकम है आपके अपने YouTube राजतारा एकेडमी चैनल पर। तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ। ठीक है, चलो देखो ओम्स लॉ क्या होता है। ये कब दिया गया था? 1827 में। किसने दिया था? जॉर्ज सीमन ओम ने। ठीक है, क्या होता है देखो बेटा, पहले यहां पर एक एक्सपेरिमेंट जैसा समझते हैं कुछ। ये मान बल्ब है, ठीक है। अब ये जलेगा, अब ये किसके अकॉर्डिंग जलेगा? यहां पर ये प्लस, ये माइनस, ये क्या है? ये है सेल। अब यहां पर जो प्लस और माइनस, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लेते हैं ये 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है। अब ये कुछ जलेगा, अगर इसको हमने 4 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर दिया तो ये ज्यादा जलेगा, तेजी से जलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी करंट है वो ज्यादा फ्लो हुई, यानी वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाती है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ जाती है। वोल्टेज क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो जैसे ये इसका 10 है, इसका 5 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच कितना है? 5। वैसे 0 होता है, इस छोटी वाली इस नेगेटिव टर्मिनल का 0 मान के चलते हैं, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10। अगर इसका होता है 20 और इसका 0 होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? 20। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, करंट उतनी ज्यादा फ्लो होगी। ठीक है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा यहां पर। तो यही है ओम्स लॉ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट। इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor। ठीक है, जैसे मान लिया ये कंडक्टर है कोई, ये कंडक्टर है A और B। तो यहां पर इसमें जो भी करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो कैसे होगी? यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अक्रॉस जो भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लो होगी। अगर इसके अक्रॉस हमने 10 वोल्ट अप्लाई किया है तो कुछ करंट फ्लो हुई, अगर 20 वोल्ट अप्लाई कर देंगे तो ज्यादा करंट होगी, 30 वोल्ट कर देंगे और ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें करंट जनरेट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसी को थोड़ा सा उल्टा लिख सकते हैं। कैसे? ये भी लिख सकते हैं कि जितनी ज्यादा हम करंट फ्लो कराते हैं पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट देखो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस है जो भी जनरेट होगा, किसमें जनरेट होगा? इस कंडक्टर में। तो जितनी ज्यादा हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे वो उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो क्या है देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर is directly proportional
फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, वही चीज है, जितना ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे उतना ज्यादा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कंडीशन कब वैलिड है, जब टेम्परेचर सेम रहेगा तब, ठीक है। तो देखो V यहां पर क्या लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। तो यहां देखो V है, V, अब प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल जब हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, हमने क्या लगा दिया, R लगा दिया I, ठीक है। तो वही ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये क्या है, ओम का नियम है, ओम लॉ है, ओम, ठीक है, ओम्स लॉ। ये क्या हो गया, ओम वीर, याद करने का तरीका है ओम वीर। ये देखो क्या है, ओम V इज इक्वल टू आई आर, ओम वीर, ठीक है, ये याद करने का तरीका है। कंडीशन देखो यहां पर क्या लिखेंगे, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से हमारी ये वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया ओम्स लॉ। देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, R इज इक्वल टू I को नीचे लाते हैं, V बाई I। तो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये रेशियो है किसका, वोल्टेज और करंट का। तो हम ये भी कह सकते हैं ओम्स लॉ ही है, इट क्या है, द वोल्टेज एंड करंट, देखो लिख देते हैं, द रेशियो ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, और किसका, एंड करंट, इज कांस्टेंट। ये भी ओम्स लॉ की ही डेफिनेशन है, क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट, यही है ओम्स लॉ। तो तीन हमारे पास डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ये वैलिड कब है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक। देखो यहां पर R क्या है बेटा, R है रेजिस्टेंस, R क्या है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या था, इट इज द प्रॉपर्टी, अपोजिंग प्रॉपर्टी कह सकते हो, अपोजिंग प्रॉपर्टी विच अपोजेस फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जो क्या करती है, उसको करंट को फ्लो होने से रोकती है, ठीक है। हम पहले भी इसकी डेफिनेशन वगैरह देख चुके हैं, चलो ठीक। चलो और देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, देखो यहां पर फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू V बाई I था, तो यहां से निकालेंगे V वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो यूनिट क्या आ गई इसकी, वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। एक तो ये यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट होती है और करके ओम, ये ओम का सिंबल होता है OHM, ये क्या है, ये SI यूनिट है, ठीक है, ये SI यूनिट है किसकी, रेजिस्टेंस की, ठीक। चलो अब हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कितना हो, 1 ओम हो।
अगर 1 ओम रेजिस्टेंस हम डिफाइन करना चाहते हैं, देखो 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, यहां देखो ये फॉर्मूला है। अगर हमें 1 ओम रेजिस्टेंस लाना है तो हमें वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस करना पड़ेगा 1 वोल्ट। करंट कितनी करनी पड़ेगी, करंट 1 एम्पियर। अगर दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है तो ये कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करेंगे बताओ, 1 ओम क्या होता है। अगर किसी, देखो यहां पर इसको इरेज करते हैं, देखो मान लिया यहां पर ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, ये बल्ब लगा देते हैं। अगर इसमें करंट फ्लो होती है 1 एम्पियर, अब इस बैटरी का वोल्टेज कितना है, ये भी 1 वोल्ट है, तो इसमें जो भी हमारा रेजिस्टेंस होगा इसमें वह भी 1 ओम होगा। तो क्या कह सकते हैं इसमें, अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है, कब, जब उसमें एक्सटर्नल सोर्स 1 वोल्ट का लगा हो, ठीक है, उससे बोलते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस। देखो देखो बेटा, यहां पर 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर यहां पर 1 वोल्ट की बैटरी लगा देते हो, उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होती है, तो इसमें जो भी रेजिस्टेंस था 1 ओम था। तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, इफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस is 1 volt and current flows 1 ampere, then resistance will be 1 ohm। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, ये 1 ओम इंपॉर्टेंट है बहुत। रेजिस्टेंस का जो कॉज होता है, रेजिस्टेंस क्यों जनरेट होता है, रेजिस्टेंस जनरेट होता है अगर किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स ये कोलाइड करेंगे। अगर ये कोलाइड करेंगे तो इनकी वेलोसिटी में कुछ इंटरफेयर होगा, कुछ वेलोसिटी चेंज होगी। अगर वेलोसिटी घट रही है कोलिजन की वजह से, तो हम कहेंगे ये चार्ज जो फ्लो नहीं कर रहा ठीक से। अगर फ्लो नहीं करता है तो फ्लो करना ही तो करंट होती है, तो करंट घट जाएगी। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को फ्लो होने से रोक देता है, वही होता है रेजिस्टेंस। ठीक, चलो अब यहां पर देखो, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर बेटा एक सब्सटेंस होता है, या कह सकते हो कंडक्टर होता है। क्या है, कंडक्टर विच अलाउ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, जो करंट फ्लो करता है, जैसे रजिस्टर क्या है, प्रेस है, हमारा बल्ब है, ठीक है, ये हमारे क्या है, रजिस्टर है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ग्राफ। देखो थोड़ा सा ग्राफ देखो, V वर्सेस I एंड I वर्सेस V। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां पर क्या था, V वर्सेस I। देखो यहां पर क्या करेंगे, ये V है और ये I है। हमने देखा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I था, तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे V बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ग्राफ।
तो ये ओरिजिन है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट पर अगर यहां देखें, ये देखो ये क्या है, ये जैसे अब इसका मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा था, का मतलब है कि अगर यहां पर वोल्टेज, ये करंट है, यहां पर ये करंट, अगर यहां पर करंट जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो है। करंट थोड़ी बढ़ गई, वोल्टेज भी चेंज हो गया, करंट और बढ़ी, वोल्टेज भी और बढ़ा, करंट और बढ़ रही है, वोल्टेज भी और बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये V का, ये V है, इतना V है, ये क्या है, करंट है, ठीक है। अब देखते हैं I वर्सेस V, सिंपल है। देखो ये भी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, O होगा यहां से। अब इधर क्या है, देखो इधर वोल्टेज, इस साइड क्या है, ये इस एक्सिस पर वोल्टेज है और इस एक्सिस पर करंट है। तो इसका भी तो वही तो ग्राफ था। देखो यहां पर क्या था, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V, तो जैसे जैसे I बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा, या फिर कह सकते हो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा। तो ये भी ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, वो भी स्ट्रेट लाइन है, ये, ठीक है। अब देखो यहां पर ये इस एक्सिस पर, ये एक्सिस क्या है, ये वोल्टेज की है, ये एक्सिस क्या है, देखो करंट की है, I। तो ये दोनों ग्राफ हो गए इसके, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच करंट विल ड्रॉन फ्रॉम 4 वोल्ट, देखो 4 वोल्ट बैटरी इफ बल्ब फिलामेंट इज 2 ओम। मतलब ये कह रहा है कि बैटरी 4 वोल्ट की है और हमने बल्ब लगा रखा है 2 ओम का, तो उसमें से कितनी करंट फ्लो होगी। तो जो दिया होता है उसको पहले लिख लिया करो, फिर आंसर आ जाएगा अपने आप फॉर्मूला लगा के। यहां पर क्या क्या दिया हुआ, V = 4 वोल्ट दिया हुआ है। ये क्या रेजिस्टेंस है, R दिया है कितना, 2 ओम, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, I पूछा है, तो फॉर्मूला लगाओ, V ओमवीर, ओम का लॉ है VIR वीर, ठीक है। VIR वीर हो गया, यहां इक्वल टू लगा दो थोड़ा सा बस। तो V हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है वोल्ट। हमें R कितना दो, I पूछा है, R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है 2। तो I बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4/2, ये ओम था, ये वोल्ट, ये ओम, ठीक है। I कितना आ जाएगा, I = 2 वोल्ट ओम मीटर इनवर्स, ये 2 वोल्ट ओम इनवर्स, या फिर इसी की यूनिट है I = 2 एम्पियर, एम्पियर यूनिट है, SI यूनिट। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पर क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, ये 3 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि करंट कितनी फ्लो होगी अगर रेजिस्टेंस इतना दिया हो। यहां पर क्या हुआ, यहां पर वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, करंट दी हुई है, रेजिस्टेंस पूछा है, यहां पर वोल्टेज पूछा है, करंट दी हुई है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो फॉर्मूला हमें ओमवीर पता है, ओमवीर क्या था, V = IR, ठीक है। यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, ये 12 दिया है, 12V = I पूछा है इंटू 5R, 5 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस R कितना हुआ, 5। तो इसको I निकाल पाएंगे कितना, 12V/5 ओम, ये आ जाएगा। यहां आ जाएगा I, देखो यहां कितना आ जाएगा, I = 12/5,
कितना, इसको 5 1 जा 5, 5 2 जा 2.4 वोल्ट ओम इनवर्स या फिर 2.4 एम्पियर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम सिचुएशन यहां पर भी है, लेकिन रेजिस्टेंस पूछा है तो फॉर्मूला वही चीज है हमारे पास, ओमवीर। तो ओमवीर फॉर्मूला है, तो वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट इज इक्वल टू आई कितना दिया हुआ है, आर निकालना है, इनटू 3 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, तो आर कितना आ जाएगा बताओ, 6 वोल्ट बाई 3 एम्पियर, तो आर इज इक्वल टू 2 वोल्ट एम्पियर इनवर्स, या फिर आर इज इक्वल टू 2 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम भी है। ठीक है, और ओम एसआई यूनिट है। यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर V पूछा है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V निकालना है हमें I कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है N2 10 ओम, तो V कितना आ जाएगा 50 एम्पियर ओम, या फिर वोल्ट कितना आ जाएगा 50 वोल्टेज। ये वोल्टेज है बेटा, ये वोल्ट, ठीक है, यूनिट है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बना लोगे अच्छे से, इसी तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस। इस यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में भी और तुम्हारे बोर्ड में भी। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। ये फॉलोइंग फैक्टर, ये कौन, रेजिस्टेंस हमारा किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला इसमें है रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। ठीक है, देखो मान लेते हैं कोई ये वायर है, ठीक है, अब ये ए और बी, ये वायर है, इसकी लेंथ है एल। ठीक है, तो इसके क्रॉस जो भी अगर लेंथ बढ़ाएंगे, ऐसे समझो यहां पर देखो, मान लेते हैं यहां पर कोई कंडक्टर है ये, ठीक है, ये लेंथ है एल। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कितना है, ये है ए। ठीक है, अगर लेंथ कट करोगे, यहां से इसको आधा करेंगे तो लेंथ आधी हो जाएगी। ठीक है, अगर हाफ हो रही है तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट देखो क्या है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली, ये बेटा इनवर्स का रिलेशन होता है, ये डायरेक्टली का रिलेशन होता है। देखो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी है, अगर ए इनवर्सली बी हो, देखो ये उल्टा रिलेशन है, अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, इनवर्स रिलेशन है, तो इसको बोलते हैं ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। ठीक है, चलो, तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा, कहने का मतलब ये मोटा वायर जितना ज्यादा होगा, करंट उतनी ज्यादा उसमें आसानी से फ्लो होगी, कहने का मतलब रेजिस्टेंस उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो करंट को फ्लो होने से रोकता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे जैसे अगर इसका मोटाई बढ़ाएंगे, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर हो जाएगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A,
ये क्रॉस सेक्शनल ये वाला एरिया है, ठीक है। तीसरा है बेटा यहां पर टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है। ये बेटा वैलिड है ओनली फॉर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए अभी सारी चीजें हम कंडक्टर के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फोर्थ है नेचर ऑफ मटेरियल। यानी वो कंडक्टर किस चीज का बना हुआ है, कॉपर का है, सिल्वर का है, आयरन का है, किस चीज का बना हुआ उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अगर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए, कम होता है इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये चार फैक्टर हैं जिस पर ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक। तो देखो इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। देखो यहां ये एक हमारा था क्या, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, ठीक है। दूसरी क्या थी इक्वेशन, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल A। तो अगर यहां पर हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो R L बाई A ये आ जाएगा। अब देखो प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो R हमने लगा दिया रो L बाई A, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, ठीक है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो R इज इक्वल टू रो L बाई A ये हुआ, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी है। चलो अब रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, लिखो रेजिस्टिविटी यहां पर रो, ठीक है। देखो अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है और लेंथ 1 मीटर हो जाती है तो रो इस R के बराबर आ जाएगा। कैसे, इफ A is 1 meter square and L is equal to या L is 1 मीटर, तो क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू रो 1 बाई 1 ये मीटर, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर। तो R रो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मीटर देखो एक से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अभी यूनिट बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी सिंपल हम ऐसे लिख देते हैं यहां पर 1 बाई 1, तो R ये इसके इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी वही रेजिस्टेंस है, वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। कब, जब उसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर, ठीक है। रो क्या है, इट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। रो इट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन विच एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर लें। देखो क्या कह सकते हो, इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक इसलिए बोला है क्योंकि लेंथ अब 10 मीटर का वायर हो, 20 मीटर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 1 मीटर लेना है। अब उसका मोटाई कितनी भी हो, 10 मीटर, 20 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर, कुछ भी हो, लेकिन हमें कितना लेना है, 1 मीटर लेना है। देखो कैसे, मान लिया ये है कंडक्टर, ठीक है। अब इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। लेंथ कितनी होना चाहिए, ये 1 मीटर होना चाहिए। अब मान लिया ये कंडक्टर और बड़ा था, ठीक है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें 1 मीटर का ही डिफाइन करना है। तो स्पेसिफिक हो गया ना ये, क्योंकि रेजिस्टेंस तो पूरे का होगा लेकिन हमें 1 मीटर लेना है, तो स्पेसिफिक हो गया ना। तो एरिया कितना भी मोटा हो, कितना भी और मोटा हो, लेकिन हमें 1 मीटर स्क्वायर ही लेना है, तो स्पेसिफिक हो गया। तो देखो इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस,
ठीक है, ऑफ कंडक्टर हैविंग 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 1 मीटर लेंथ। ठीक है, ये हो जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखो यहां पर इसकी यूनिट देखो, यूनिट क्या होती है, यूनिट यहीं से निकालना सीख जाओ, यहीं से निकालेंगे यूनिट। देखो क्या होता है, इस रो को इधर लेके आओ, तो हम यहां पर लिख देते हैं आर रो इज इक्वल टू क्या होता है, आर ए बाई एल, क्योंकि ये जब पोर्शन इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ए बाई एल हो जाएगा। देखो अब यहां पर आर की तो होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है एम मीटर, तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या बचा, ये होती है ओम मीटर, तो यूनिट क्या हो गई, यूनिट हो गई ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है बेटा, एक और डेफिनेशन यहां आती है, रेजिस्टिविटी होती है इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का उल्टा होता है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या होती है कि करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो, कंडक्शन ज्यादा हो। रेजिस्टिविटी क्या है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा हो, यानी उसमें करंट फ्लो ना हो। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी, तो हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, देखो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, ये हम इनवर्स या रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, यह भी डेफिनेशन होती है इसकी रेजिस्टिविटी की, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो थोड़े से और इसमें फैक्टर पढ़ते हैं कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, चलो इरेज करते हैं। देखो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है, फर्स्ट है, अच्छा बताओ क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, ये इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करती है, नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि एरिया हमने कितना लिया था, 1 मीटर स्क्वायर लिया था, तो 1 मीटर स्क्वायर लिया है। अब ये कितना भी मोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लेना कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, तो एरिया पर डिपेंड नहीं करती। जबकि रेजिस्टेंस करता था, रेजिस्टेंस करता था, अब लेंथ पर डिपेंड करेगी क्या, लेंथ पर डिपेंड करेगी, नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि हमने 1 मीटर ले रखा है। अब ये कितना भी बड़ा वायर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें 1 मीटर ही लेना है। ठीक है, लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करेगी, एरिया पर भी डिपेंड नहीं करेगी। क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, हाँ बिल्कुल करेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस भी करता था, ये भी करेगी। ठीक है, अब नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगी, करेगी। ठीक है, तो पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करती है कि वो किसका मटेरियल है, कंडक्टर किस चीज का बना हुआ है वो। ठीक है, अब सेकेंड देखो इसी का रेजिस्टिविटी नॉट डिपेंड्स, नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करती। तो पहला है एरिया, एरिया पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा है लेंथ, लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है,
तो ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है, एरिया पर डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करती, जबकि रेजिस्टेंस इस सभी पे करता है। ठीक है, चलो देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन करते हैं रेजिस्टिविटी के बेस्ड। एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, लेंथ कितना दिया हुआ है 4 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज, एरिया कितना दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, हैज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 0.02 ओम, फाइंड द रेजिस्टिविटी। आप रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है ये चीज लिखते हैं। क्या दिया है, लेंथ दिया हुआ है कितना 4 मीटर, और एरिया दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर कितना दिया हुआ है 0.02 ओम। ठीक है, अब हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, रो ले भाई, ऐसे रो ले भाई ए, रो L बाई ए। तो R हमें रो निकालना है, तो R कितना है 0.02 इज इक्वल टू, रो निकालना है, L कितना है, L है 4 बाई एरिया कितना है 2.4 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब ये क्या था, यहां पर ओम था, ये मीटर था, ये मीटर स्क्वायर था। यूनिट ना लगाया करो तब भी चल जाएगा, लास्ट में रो की यूनिट पता है हमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके आओ, या यहीं से काट सकते हो इसको, देखो 0.6 ठीक है इंटू 10⁻², ये आ जाएगा। अब इसको उधर लेके जाओगे कितना आ जाएगा 0.02 इंटू 0.6 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू रो, यूनिट अभी सेट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12 ये आ जाएगा 0.012 इंटू 10⁻² रो आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2। अब यूनिट क्या था, एक ये से एक कैंसिल तो मीटर आएगा, उधर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ओम मीटर, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, आंसर कितना आ गया रो 1.2 ओम मीटर। ठीक, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यहां पर।